मलकाए ठुमरी रसूलन बाई। मैं उम्र भर जवाब नहीं दे सका आदम, वो एक नज़र में इतने ही सवालात कर गए। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिला मिर्ज़ापुर के कछवा बाजार में सन 1902 में पैदा हुई मलकाए ठुमरी रसूलन बाई का इंतकाल तो 15 दिसंबर 1974 को 72 बरस की उम्र में हो गया, लेकिन बकौल शायर इनकलाब अब्दुल हमीद अदम, आप जब रसूलन बाई की मौसीकी से रूबरू होंगे तो वो एक नज़र में आपसे बहुत सवालात कर सकती हैं। रसूलन बाई जब 5 बरस की हुई तो उनकी अम्मी अदालत बेगम ने अपनी दोनों बेटियों रसूलन और बतूलन को शुरुआती तालीम देने के बाद मौसीकी की आगे की तालीम के लिए उस्ताद सम्मू खां के हवाले किया। बदकिस्मती से रसूलन की छोटी बहन बतूलन बहुत जल्दी गुजर गई, तो सम्मू खां के अलावा सारंगी वादक उस्ताद आशिक और उस्ताद नज्जू खां से रसूलन ने ठुमरी और दादरा की तालीम हासिल की। रसूलन बाई टप्पा गायन के साथ साथ पूर्वी अंग की ठुमरी, दादरा, पूर्वी, होरी, कजरी और चैती गाने में खास महारत हासिल करने में कामयाब रही। तालीम पूरी करने के बाद 14 साल की उम्र में जब उनका पहला प्रोग्राम धनंजयगढ़ दरबार में हुआ तो उनका पहला कार्यक्रम ही इतना कामयाब रहा कि मौसीकी के कदरदानों की बहुत दाद उन्हें मिली। इसके बाद तो अनेक रियासतों ने उन्हें अपने यहाँ गाने के लिए दावतें भिजवाई और फिर अगले 5 दशक यानी सन 1916 से लेके 1966 तक पूरे 50 बरस तक रसूलन बाई ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर अपनी छाप छोड़ी और कह सकते हैं कि वो हावी रहीं। वह बनारस घराने की इज्जतदार गायिका बन गई। बनारस घराने की ही ठुमरी गायिका सिद्धेश्वरी देवी उनकी समकालीन थी और अक्सर उनके साथ महफिलों के अलावा आकाशवाणी लखनऊ और इलाहाबाद में कई बार वे दोनों साथ जाती और साथ ही गाने की रिकॉर्डिंग करवाती थी। सन 1972 तक रसूलन बाई और सिद्धेश्वरी देवी ने दूरदर्शन पर अपना प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाया। रसूलन ने अपना आखिरी प्रोग्राम कश्मीर में पेश किया था। मशहूर गायिका नैना देवी को उन्होंने मौसीकी की तालीम दी थी। नैना देवी ने आगे चलकर मौसीकी की दुनिया में रसूलन बाई का बहुत नाम रोशन किया। गायकी में उनसे बेहद कमतर लोगों को भारत सरकार से बहुत सारे अवार्ड्स मिले, पर रसूलन बाई को पूरी जिंदगी में सिर्फ एक अवार्ड मिला, सन 1957 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में सांस्कृतिक राष्ट्रवादियों ने इस कदर उपद्रव मचाया, इस कदर उनका तेज जागृत हुआ कि पहले तो लोगों ने बनारस की तवाइफों का सामाजिक बहिष्कार करना शुरू किया और उनकी उपस्थिति से बनारस की शुचिता और पवित्रता को खतरा है यह नारा लगाया। फिर उसके बाद शहर बनारस में उनकी मौजूदगी पर ही सवाल उठाने लगे। उनके डर से मौसीकी के कदरदानों ने कोठों की ओर रुख करना छोड़ दिया। फिर तो गुर्बत की और मुफलिसी की वो शाम आई जिसकी फिर कभी सुबह हुई ही नहीं। सन 1948 में उन्होंने मुजरा करना बंद कर दिया और अपने कोठे से बाहर चली गईं। बनारस के एक बाहरी इलाके में रहने लगी और एक स्थानीय बनारसी साड़ी के डीलर सुलेमान मियाँ से शादी कर ली। आज़ादी मिलने के साथ जब देश का बंटवारा हुआ और लोग इंसान से ज़्यादा हिंदू मुसलमान हो गए तो आम लोगों के सामने इस पार हिंदुस्तान या उस पार पाकिस्तान चले जाने का मसला आया। शहर बनारस से भी बहुत सारे लोग पाकिस्तान जाने लगे तो मलकाए ठुमरी रसूलन बाई के सोहा सुलेमान मियाँ भी पाकिस्तान जाने के लिए नियत और सामान दोनों बांधने लगे। रसूलन के मियाँ सुलेमान को नए मुल्क पाकिस्तान के आकर्षण ने अपनी तरफ खींच लिया था, जबकि रसूलन बाई को नए बने पाकिस्तान से ज़्यादा पुराने शहर बनारस से ज़्यादा लगाव था। रसूलन बी ने सुलेमान मियाँ को समझाने की 12 कोशिशें की कि नए मुल्क में
वहाँ कौन हमारा इस्तकबाल करने को बैठा है? न घर है, न घाट है, न वहाँ कोई जान पहचान है, जबकि बनारस हमारा अपना आबाए वतन है। वहाँ पाकिस्तान में हमारा क्या है? पर चूंकि सुलेमान सफर के लिए नियत और सामान बांध चुके थे, लिहाजा उनके ऊपर रसूलन बाई की दलाइल का कोई असर न हुआ। वे नहीं माने तो रसूलन भी नहीं माने। रसूलन ने अपने शौहर सुलेमान मियाँ के साथ पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया और बनारस में अकेले ही रहना तय किया। रसूलन के इस फैसले से सुलेमान मियाँ को बड़ा झटका लगा, मगर मर्द की अना भी तो कोई चीज़ है साहब। जब औरतें अपने मियाँ के हुक्म की गुलाम हुआ करती थी, तब रसूलन बाई इतने खुद मुख्तार भला कैसे हो सकती थीं? वह मियाँ के हुक्म दूली करे। नतीजा यह हुआ कि अपनी शरीकी हयात रसूलन बाई को बनारस में छोड़कर सुलेमान मियाँ अकेले ही पाकिस्तान के लिए निकल गए। इधर रसूलन बाई ने तो फैसला कर ही लिया था कि वह हिंदुस्तान में रहेंगी, और हिंदुस्तान में रहेंगी तो बनारस में रहेंगी। लेकिन यह जानना बेहद तकलीफ देह है कि जिस बनारस के लिए रसूलन बाई ने अपने मियाँ सुलेमान तक को छोड़ दिया, उस शहर बनारस ने उनकी कोई कदर नहीं की। मान सम्मान तो दूर, उन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए भी काफी जिल्लत उठानी पड़ी। आजादी के बाद हिंदुस्तान में जिस तरह का माहौल बना, वो माहौल आज भी कभी कभी पुराने इतिहास की यादों को ताजा कर देता है। सन 1969 के सांप्रदायिक दंगों के दौरान रसूलन बाई का घर जला दिया गया। बनारस के लोगों ने जब उनका जीना मुहाल कर दिया तो रसूलन बाई इलाहाबाद की ओर निकल गई। नौबत ये आ गई कि 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए मलकाए ठुमरी रसूलन बाई अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में बनारस के महमूरगंज में आकाशवाणी वाराणसी के फुटपाथ पर चाय बेचा करती थी। अब तो ये खुदा ही जाने कि वे शहर बनारस की सड़कों पर अपने टूटे बिखरे ख्वाबों के किरचे देखा करती थी या चाय बेचते हुए अपने अधूरे अरमानों को बांचा करती थी। आकाशवाणी इलाहाबाद उनकी गाई हुई ठुमरियों को बजाता तो मुसलसल था, लेकिन उसी आकाशवाणी इलाहाबाद की सड़कों पर बेघर बेसहारा फिरती हुई रसूलन बाई के हालात से बेखबर था। आकाशवाणी से जब रसूलन बाई अपने नाम के साथ बाई का तखल्लुस सुनती तो उनका दर्द आखिरकार छलक ही आता। बाकी सब बाई तो देवी बन गई, एक मैं ही बाई की बाई रह गई। रसूलन बाई की एक यादगार ठुमरी है, लागत करेजबा में चोट, फुल गेंदबा न मारो। घायल हृदय का वास्ता देकर इजहार मोहब्बत के नाजुक एहसास की उम्मीद जताने वाली इस ठुमरी का एक हर्फ वक्त के साथ बदल दिया गया। फुल गेंदबा न मारो, लागत जोबनबा में चोट। लफ्ज में ये बदलाव उन हालात पर सांकेतिक कटाक्ष है जिनके तहत रसूलन बाई को गुर्बत की जिंदगी गुजारनी पड़ी। लोगों की तारीफ, वाह वाह, एक और की फरमाइश सुनने की आदि रसूलन बाई को बदलते हिंदुस्तान की संगदिली और बेशर्मी ने बुरी तरह तोड़ दिया। जो नाजुक मिजाज दिल महफिल में बैठे लोगों के टेढ़े बोल तक से घायल हो जाते थे, उस दिल को इतने पत्थरों के चोट सहने पड़ेंगे, ये पाकिस्तान न जाने का फैसला करते हुए न तो रसूलन बाई ने कभी सोचा होगा, न रसूलन की ठुमरी के असल कद्रदानों ने। जब भी 20वीं सदी की मशहूर गायिकाओं का जिक्र छिड़ेगा तो कई फनकाराएं गुमनाम रह जाएंगी। ऐसी गायिकाओं तवायफों की फहरिस्त बहुत लंबी है जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। इन गायिकाओं के नाम अब गुजरे ज़माने की बात हो चुकी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनकी तादाद तकरीबन 500 से ज़्यादा है। ब्रिटिश रिसर्चर माइकल कीनियर्स ने 1902 से 1908 के बीच 332 गायिकाओं में से 74 ऐसी विशिष्ट गायिकाओं की सूची बनाई थी जिनके रिकॉर्ड्स कहाँ हैं अब किसी को नहीं मालूम। ये गायिकाएं ध्रुपद, धमार, ख्याल, तराना, ठुमरी, दादरा आदि गाती थीं, लेकिन आज उनके बारे में
کوئی نہیں جانتا جیسے رسولن کے بارے میں ہی آپ کتنا جانتے تھے۔ شکریہ۔